आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की कुछ रोचक कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो भाग 2 है, क्योंकि एक पार्ट मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ। यह कहानी चावल के एक दाने की कहानी है। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक विलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला, ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के उस समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वह युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बताया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के बाद भोजन करेंगे। इतना कह के वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने यह कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन के लिए शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह भी सोच के घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा किशन की याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर किशन ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिनंदन करके अपनी समस्या बताने लगी। किशन ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षत पात्र लाकर किशन के हाथ में दे दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर किशन मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का वह बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर किशन के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर जाने की बजाय अपने आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों का पेट भर कर उन्हें क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। दूसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण और कुमार की कहानी है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में कृष्ण बड़े शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नई शिकायतें रोज़ यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इनकी शिकायतों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेके भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी और मैया से भागते भागते
गोविंदा एक कुमार के घर घुस गए और उस वक्त कुमार अपने काम में व्यस्त था। पर जब कुमार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। किशन बोले, कुमार जी, मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेके मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुमार भगवान श्री कृष्ण के अवतार से के स्वरूप ज्ञात था। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण जी को बड़े से मिट्टी के घड़े में नीचे छुपा दिया। कुछ समय बाद जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुमार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? तो कुमार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुमार बोला और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहाँ से चली गई तब कान्हा बोले, कुमार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुमार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुमार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूँगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुमार बोला, मुझे अकेले ही नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर किशन बोले, ठीक है, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। अब कुमार बोला, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। किशन बोले, अब वह भी बता दो। कुमार ने कहा, हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हुए हो उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई गई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करके का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुमार को प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस पर कुमार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों की बीच की हुई इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे। यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुमार की सच्ची प्रेम भावना देख के श्री कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुमार ने बालकृष्ण को घड़े से बाहर निकाला और उनको प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत लेकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुमार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोए कि उनमें ही विलीन हो गए। और अब आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।